हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, ए मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसे डिनोट करते हैं ए के बाहर इस टाइप से साइन लगा के। इसे मॉड्यूलस का साइन भी बोल सकते हैं, ए का मोड कहते हैं इसे, या DET लिख के ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, ठीक है। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं ए का डिटर्मिनेंट इस टाइप से, या DET लिख के ए। और ये होता क्या है, इसके लिए अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स सपोज करो ये है 1 2 3 2 1 2 1 3 4, मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है यहाँ पर, हम तो स्पेशली लिख सकते हो आप यहाँ पर कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, मान लो वो n ऑर्डर की है तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने जनरली लिख दिया ये। तो अगर ए हमारे पास 3 ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है देन इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए के बाहर ये साइन आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के साइन की बजाय हमारे पास ये सिंबल लग जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। और वैल्यूज वही रहेंगी ए वाली 1 2 3 2 1 2 1 3 4। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कोई गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट आप इजिली निकाल सकते हो। अब आगे सोल्व कैसे करते हैं इस डिटर्मिनेंट को वो देखो। सबसे पहले जो पहली वैल्यू होती है यहाँ पर हमारी, उसके साथ हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। सेकेंड वैल्यू के साथ हमेशा नेगेटिव आता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब जितने भी ऑर्डर की हो इस टाइप से साइन चलता रहता है, प्लस माइनस ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस का सिंबल है इसके साथ, तो प्लस का सिंबल लगाओ या ना लगाओ स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें इसके साथ प्लस लगाना है, मतलब +1 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में है, 1 किस रो में है, इस रो में बिलोंग करता है, फर्स्ट रो में। और 1 ये वाला 1 किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम छोड़ दें, मतलब जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको छोड़ देना। अब ये रो छूट जाएगी और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट रह जाएगा सिर्फ 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से करना है। आगे वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा 2। अब ये 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम में। अब ये फर्स्ट रो छोड़ दो आप और ये सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 2 2 1 4। तो डिटर्मिनेंट में हम लिखेंगे 2 2 1 4, ठीक है। अब आगे प्लस का साइन, वैल्यू है 3। अब ये 3 किस रो और किस कॉलम में है, 3 इस रो में है, ये वाला 3 फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। अब आप इस फर्स्ट रो को छोड़ दें और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, क्या बचेगा 2 1 1 3 का डिटर्मिनेंट, 2 1 1 3 का डिटर्मिनेंट। समझ आया। सबसे पहले प्लस का साइन आता है इस वैल्यू के साथ, यहाँ पे 1 है तो 1 एज इट लिख दिया। 1 इस रो और इस कॉलम में है, तो जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट होता है ऊपर वाले ये वाले, तो उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो लिखते हैं। 1 2 3 4 आ गया, -2 2 2 1 4 आ जाएगा, +3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ये छोड़ दोगे तो 2 1 1 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे होता है, ये 2 × 2 ऑर्डर का हो गया ना, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, तो ये 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। और उसे सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 1 × 4, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 2, फिर -2। इसमें भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 × 4 माइनस का साइन 1 × 2, ठीक है। 2 × 4 -1 × 2 प्लस का साइन 3, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 × 3 -1 × 1, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आया 4 - 6 -2 8 - 2
प्लस 3 6 माइनस 1, तो क्या बना ये 1 इंटू -2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, तो क्या बना 1 इंटू -2 से -2 माइनस 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 3 15, तो माइनस के कितने हो गए हमारे -2 और -12, माइनस का 14 प्लस का 15, आंसर क्या आ गया 1, मीन्स जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आ गया 1। तो इस टाइप से हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमारे पास n ऑर्डर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसके डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं a के बाहर मोड लगा के या DETA लिखकर, फिर अगर a हमारे पास ये है तो उसका डिटर्मिनेंट हम इस टाइप से फाइंड करते हैं। अब इसी टॉपिक को हम एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे इसके लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है तो आप क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, गिवन ए बराबर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की, जो गिवन है वो हमने लिख दिया, देन ए का डिटर्मिनेंट उसे DETA भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, DETA लिख सकते हैं या ए के बाहर मोड का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स के बाहर ये सिंबल लग जाएगा, वैल्यूज ए वाली ही आ जाएंगी 1 2 4, यहाँ आ जाएगा 2 2 2, इस पूरे का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले इस वैल्यू के साथ हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 1 के साथ प्लस है तो 1 रहेगा सिर्फ, इसमें 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दोगे, 1 इस रो और इस कॉलम में है, क्योंकि 1 कौन सी रो से बिलोंग करता है, फर्स्ट रो से, और 1 ये कौन से कॉलम से बिलोंग करता है, फर्स्ट कॉलम से, तो इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा 2 4 2 2, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब -1, अब ये 1 किस रो से है, फर्स्ट रो से, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दे, क्या बचेगा 1 4 2 2, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 4 2 2, प्लस 1 आएगा आगे, 1 इस रो में है और इस कॉलम में, तो क्या बचेगा 1 2 2 2, 1 2 2 2 का डिटर्मिनेंट। 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, मतलब सीधा ही इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करना होता है। तो 1 इंटू अंदर आएगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2, माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 4, ठीक है, -1 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, फिर माइनस का साइन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 इंटू 2 इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें 1 इंटू 2 माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2, तो इसे सॉल्व करें तो 1 इंटू 4 माइनस 8 -1 2 माइनस 8 प्लस 1 2 माइनस 4, क्या बन जाएगा 1 इंटू -4 -1 इंटू 2 माइनस 8 -6, क्योंकि 2 में से 8 माइनस होगा तो क्या रहेगा माइनस का 6, बड़ी रकम के सामने जो साइन होता है वही आता है हमेशा, तो -6, प्लस 1 2 में से 4 माइनस करोगे मतलब माइनस का 2, तो क्या आ गया ये -4 माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 6 6, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, तो -2, तो प्लस का 6 और माइनस के 4 और माइनस के 2, माइनस के 6 हो गए तो दोनों कट गए, 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स ए का मोड क्या आ गया 0। इस टाइप से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखो क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है सपोज करो, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट में रोज भी होंगी कॉलम्स भी होंगी। अगर डिटर्मिनेंट की रोज और जो कॉलम्स हैं, अगर डिटर्मिनेंट की जो भी रोज हैं और जो भी कॉलम्स हैं उन्हें हम इंटरचेंज कर दें, मतलब आपस में चेंज कर दें, रोज को कॉलम्स में लिख दें
रोज़ को हम कॉलम्स में लिख दें और कॉलम्स को रोज़ में लिख दें। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट की जो भी रोज़ और जो भी कॉलम्स हैं, अगर सारी रोज़, ऑल रोज़ एंड ऑल कॉलम्स, सारी रोज़ और सारी ही कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें, देन जो डिटर्मिनेंट होता है हमारा, उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होती है, कोई चेंज नहीं आता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू में। जैसे इफ़ ए हमारे पास डिटर्मिनेंट ये दे रखा है, सपोज करो 1 2 3 2 1 4 2 2 1, सपोज करो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसकी सभी रोज़ को हम कॉलम्स में लिख दें और कॉलम्स को रोज़ में लिख दें, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ए के डिटर्मिनेंट को अगर मैं ये लिख दूँ, 1 2 3 रो में था, उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। 2 1 4 रो में था, उसको मैंने फिर कॉलम में लिख दिया। 2 2 1 रो में था, उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। मतलब इसकी सभी रोज़ को मैंने कॉलम में लिख दिया ना। तो इसके कॉलम क्या थे, 1 2 2, ये अपने आप ही रो में आ गया। 2 1 2 कॉलम, ये अपने आप ही रो में आ गया। 3 4 1 अपने आप ही रो में आ गया। मतलब रोज और कॉलम्स आपस में अगर इंटरचेंज हो जाए, तो मैंने किया ना, रो को चेंज कर दिया, सारी रोज को कॉलम्स में लिख दिया, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो आंसर दोनों का क्या आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट की सभी रोज और सभी कॉलम्स को हम चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। आप इनको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट ले लें और उसकी सभी रोज और सभी कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें तो उनके आंसर हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, अगर कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट की अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स, कोई भी 2 रोज ले लें हम और कोई भी 2 कॉलम्स ले लें, ठीक है, इनको आपस में हम इंटरचेंज कर दें। अभी तो हमने क्या कहा, सारी रोज और सारी कॉलम्स को हमने इंटरचेंज किया, तब तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम चेंज करते हैं आपस में, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, देन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है उस केस में। क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम सिर्फ इंटरचेंज करते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें या इन दोनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस का साइन आ जाता है। तो डिटर्मिनेंट को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ये है 1 2 3 3 2 4 2 4 6, मान लो ये है, ठीक है, देन ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, इसमें मैंने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को मान लो चेंज कर दिया, फर्स्ट की जगह सेकेंड रो लिख दी, सेकेंड रो की जगह फर्स्ट रो लिख दी, तो ऊपर आ गया 3 2 4, यहाँ आ गया 1 2 3, नीचे 2 4 6 एज इट। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड रो को चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। 1 2 3 फर्स्ट रो थी, मैंने सेकेंड रो में लिख दिया, सेकेंड रो 3 2 4 थी, इसको मैंने फर्स्ट रो में लिख दिया। मतलब हमने 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया। तो यही कहा कि या तो 2 रोज को चेंज कर दो या 2 कॉलम्स को, किसी को भी चेंज कर दो, या तो रोज में या कॉलम्स में हम चेंज करते हैं 2 रोज या 2 कॉलम्स में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का साइन बाहर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये थी हमारी डिटर्मिनेंट की सेकेंड प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है और डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स, डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम सेम है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम सेम हैं, इक्वल है कह सकते हो, देन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, देन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए का डिटर्मिनेंट सपोज करो ये है 1 2 4 3 2 6 4 3 5, ये है सपोज करो।
इसमें कुछ भी सेम नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर 1 2 4 ही हो जाए, मान लो ये है, ठीक है, 1 2 4 1 2 4 4 3 5, इसमें क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम है, दो रो सेम आ गई ना इसमें। तो हम ये कहेंगे, इसको सॉल्व करने की बजाय सीधा ही हम कह देंगे कि ए का डिटर्मिनेंट 0 है, सिंस 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की 2 रोज सेम है इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही कहा हमने कि अगर डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स, कुछ भी, या तो 2 रोज सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम हो, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे 1 2 4 1 2 4, फर्स्ट रो और सेकेंड रो हमारी सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है और उसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो यूनिट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, आई, वो क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने 3 ऑर्डर की ली है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो यूनिट मैट्रिक्स ये है अगर हमारे पास, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट ले, मतलब आई का डिटर्मिनेंट ले, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कैसे, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो 1 आया पहले। तो अब 1 इस रो और इस कॉलम में है तो इसे छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 0 0 1, फिर माइनस 0, 0 को किसी से भी गुना करो 0 ही आता है तो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 0, 0 को भी किसी से आगे गुना करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट होगा गुना में होगा, उसके साथ गुना में कुछ भी हो 0 के साथ तो हमेशा 0 होता है, तो मतलब यही आएगा सिर्फ। तो क्या आया, 1 × इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया, 1। मतलब यूनिट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, उस डिटर्मिनेंट की अगर हमारे पास कोई भी हमें रो दे रखी है, उसका अगर ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, अगर हमें कोई भी रो दे रखी है, उसका अगर हर एक एलिमेंट क्या है, k से मल्टीप्लाई है, अगर उसके हर एक एलिमेंट में k मल्टीपल है, देन जो आपका डिटर्मिनेंट होता है, वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या है, अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, उस डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो का हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई है, किसी भी एक रो, 1 रो का हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई है, देन वो पूरा ही डिटर्मिनेंट, होल डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, होल डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाइड होता है। इसमें एक रो भी हो सकती है, एक कॉलम भी हो सकता है, 1 कॉलम, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का या तो 1 रो या 1 कॉलम, या तो एक रो या एक कॉलम, उसका हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई है, देन वो पूरे डिटर्मिनेंट क्या होता है, k से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a का डिटर्मिनेंट सपोज करो हमारे पास ये है 1 2 3 2 4 6 1 2 5, ये है। तो इसमें देखो सेकेंड रो के अंदर 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 आ रहा है ना। तो इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें तो मतलब ले सकते हैं, मीन्स ये है इसका। इसमें पूरे में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो एज इट, इसमें 2 कॉमन लिया तो 1 2 3 1 2 5 एज इट, मतलब सेकेंड रो में से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, क्योंकि इसमें ये क्या है, 2 का मल्टीप्लाइड है। तो वही कहा उन्होंने कि अगर एक रो या एक कॉलम, हमारी सेकेंड रो आई ना, तो रो वाली बात हो रही है इसमें कि रो का हर एक एलिमेंट इसमें हमारे पास 2 से मल्टीप्लाइड है, तो उसमें होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी हो गया ना। देखो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो गई, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप क्या कह सकते हो, 0 आंसर आ सकता है, कह सकते हो, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, सेम है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस टाइप से हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।